नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब आदमपुर सीट पर किसका होगा कब्जा, आज इसका फैसला आदमपुर की जनता कर चुकी है। जनता ने किसको चुना है, इसका खुलासा 6 नवंबर को होगा, जब नतीजे आएंगे। बीजेपी को भजन लाल परिवार से उम्मीद है, कांग्रेस को गढ़ बचाने की चुनौती, तो वही आम आदमी पार्टी तलाश रही है अवसर और इनेलो को जिंदा होने की आस है। आदमपुर उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। जीत को लेकर तो सभी दल आश्वस्त हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, किसको कितनी उम्मीद और आदमपुर की जनता किसको पहनाएगी जीत का ताज। तो आपको बताते हैं और दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से। तो आदमपुर किसका होगा आदमपुर पर कब्जा, आज तय करेंगे मतदाता। आदमपुर की जनता ने आज मतदान किया। आपको बता दें कि 6 तारीख को घोषित होंगे परिणाम। साथ ही बीजेपी को भजन लाल परिवार से उम्मीद है और इसी के साथ कांग्रेस को गढ़ बचाने की चुनौती। इतना ही नहीं, बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अवसर तलाश रही है। हरियाणा में अपनी जमीन तलाश रही है। इनेलो को जिंदा होने की आस है। जिस तरीके से पिछले हम चीजों को देखें तो इनेलो के लिए ये सफर जो है वो काफी मुश्किल भरा रहा है। बीजेपी ने भजन लाल परिवार की तीसरी पीढ़ी को चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार भजन लाल परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कितने बूथ और कितनी महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने यहां पर मतदान किया, फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाते हैं नतीजे और महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आदमपुर का उपचुनाव और इसके नतीजे आगे बहुत कुछ तय करेंगे। यहां पर किस प्रत्याशी की जीत होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदमपुर की जनता का और हरियाणा की जनता का मूड क्या है, ये कम से कम इससे भाप लिया जाएगा। फिलहाल आज हमारे साथ राजनीतिक दलों से अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे, उनसे करेंगे चर्चा। तो आदमपुर की सीट पर किसका होगा कब्जा, आज इसका फैसला आदमपुर की जनता कर चुकी है। मतदान हो चुका है। 6 नवंबर को रिजल्ट आना है और पता चल जाएगा कि आदमपुर की जनता ने आदमपुर किसको सौंपा है। एक तो चलिए इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ राजनीतिक दलों से प्रवक्ता जुड़े हैं। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जुड़े हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। साथ ही नीरज गुप्ता जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, आपका मैं रुख करूंगी। बाई इलेक्शन को लेकर बीजेपी का जो लक है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर हम पिछले बाई इलेक्शन पर नजर डालते हैं सर, तो बीजेपी का लक ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इस उपचुनाव से और इसके रिजल्ट से बीजेपी को इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है? जीत को लेकर बीजेपी को उम्मीद कितनी और क्यों है? भाटी साहब। मोनिका जी देखिए, एक बात तो मैं थोड़ा सा मैं कहूं कि करेक्ट करना चाहूंगा, ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस बात को ध्यान में लाना चाहूंगा कि पहला जो रिजल्ट है आप कहते हैं अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि बुरा नहीं रहा। कारण है कि आप केवल और केवल बड़ौदा और सिरसा वाले चुनाव से देखेंगे जोड़ के, तो वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक बहुत छोटी सरकार है। बहुत पंचायतों को हम छोटी सरकार कहते हैं, तो शहरी क्षेत्र में नगर निकाय, नगर पालिका का चुनाव भी बिल्कुल छोटे स्तर पर होता है। और जनता ने भाजपा को चुना, जेजेपी गठबंधन को चुना, तो
चुनाव का परिणाम तो गलत नहीं रहा। अगर आप उस संदर्भ में उन 2 चुनावों को देखेंगे तो ये उसके संदर्भ में फिर जींद का चुनाव भी देखना पड़ेगा और उसके बाद तो फिर आम चुनाव भी हुआ। तो इसलिए बहुत बुरा नहीं है, लेकिन चलिए मैं आदमपुर, लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है सर। नहीं, लेकिन मतलब देखिए, राजनीतिक परिक्षेत्र में कई चीजें सामने उभर के आती हैं। अब जैसे मैं अगर अब आदमपुर पर आता हूँ, हुड्डा साहब ने शायद अपना वही इतिहास दोहराने की कोशिश की। कांग्रेस की किसी नेता को क्षेत्र में नहीं आने दिया, केवल स्वयं और उनके पुत्र दोनों ही प्रचार में लगे रहे, कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं आया और वही बातें दोहराते रहे जो उन्होंने बड़ौदा में दोहराई। वो अपना ये सिद्ध करना चाहते थे कि कांग्रेस केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसको जनता ने नकार दिया। ये तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट खबरों से है और 6 तारीख को परिणाम बता देंगे। ठीक है, ठीक है भाटी साहब, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की नीरज गुप्ता भी जुड़े हैं। नीरज जी, सर किस तरीके से देखते हैं? यहां पर साफ तौर पर बीजेपी का कहना है पूरी तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस की अगर बात करते हैं, आप गढ़ मानते हैं कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये भजलाल परिवार का गढ़ है। कांग्रेस जीत को लेकर क्यों इतनी आश्वस्त है और जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? दोनों को उत्तर। देखिए, कांग्रेस की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, हम 100% इलेक्शन जीतेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये नालो, ये दोनों तो मैदान में ही हैं, मैदान में है ही नहीं। आप इनको देखोगे तो ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस की है। जो बीजेपी में गए हैं वो भी कांग्रेस से गए हैं, जो न्यायालयों में गए हैं वो भी कांग्रेस से गए हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस की है, ये हमारे मैदान में नहीं है। और मैंने 4-5 दिन वहां आदमपुर चुनाव में ड्यूटी दी है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, हम 100% इलेक्शन जीतेंगे। वहां के लोगों का ये कहना है, जो कुलदीप बिश्नोई का परिवार, मैं भजल जांच के सामने कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, या भव्य बिश्नोई, ये जीतने के बाद विदेश चले जाते हैं। आज जनता समझ चुकी है, आज जनता वही नेता चुनती है जिससे कनेक्टिविटी आसान है। इनसे मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। 6 तारीख के बाद कभी भी ये नहीं मिले और ना ही मिलेंगे। माल कुछ लोग कह रहे थे इन्होंने 10 तारीख की फ्लाइट बुक करा रखी है, और मैं विश्वास से कहना चाहूं 100% कांग्रेस की जीत होगी। चलिए ठीक है सर, आश्वस्त तो जीत को लेकर सभी है। ओंकार जी, आपको तो मैदान में ही नहीं मानते हैं लोग, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। सर बहुत हल्के में ले रहे हैं आपको, क्या कहेंगे? मोनिका जी, लोकतंत्र है, जनता सुप्रीम होती है, कोई नेता सुप्रीम नहीं होता। इनके कहने से कोई मैदान में नहीं आने वाला, इनके कहने से कोई मैदान में से जाने वाला नहीं, इनके कहने से कोई हारने वाला नहीं और इनके कहने से जीतने वाले नहीं। ये तो जनता ने तय करना है और जनता ने आज तय कर दिया है। 6 तारीख दूर नहीं है, पता लग जाएगा। लेकिन रिजल्ट जो भी हो, हम जनता की हमेशा इच्छाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है हमारी। आपने शुरू में 2 बातें पूछी थी कि इस चुनाव में किसको कितनी उम्मीद, और दूसरा आदमपुर की जनता किसको ताज पहनाएगी। देखिए, उम्मीद तो हम सबको है, लेकिन आदमपुर की जनता उसको ताज पहनाएगी जो धरती से जुड़ा हुआ होगा, जो एनआरआई नहीं होगा और जो बाहर का कैंडिडेट नहीं होगा। दूसरा, आपने जब शुरू में बात करी अपनी, तो आपकी 2 बातों से मैं वाकिफ नहीं हूं। पहली बात तो आपने कही कि इनेलो जिंदा होने की उम्मीद करेगी। तो देखिए मोनिका जी, इनेलो तो जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। जो ये कहते थे कि इनेलो खत्म होगी, उनको इलाहाबाद चुनाव के बाद उनका ये वहम तो दूर हो गया। दूसरा, नगर परिषद के चुनाव हुए तब भी उनका वहम दूर हो गया कि इनेलो खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन जो लोग कहते थे इनेलो खत्म हो जाएगी, वो आज हाशिए पर जाने को तैयार है। दूसरा, एक आपने और बात कही थी कि इस चुनाव का अगले चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मोनिका जी, हरेक चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। दूसरा, जितने भी उपचुनाव देश में होते हुए आए हैं आज तक, वो सारे उपचुनाव आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के होते हैं। और ये सत्ताधारी पार्टी ऐसी है जिसको 2019 में जनता ने नकार दिया था, 40 सीट आई थी। ये तो उस पार्टी ने इसको सहारा लगा दिया जो ये कहती थी ताई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, जो कहती थी ताई ब्याह खतर का फोटो। तो आप पहले ही मान रहे हैं कि आप सत्ताधारी जो पार्टी है उसी का कब्जा होगा दोबारा? मैं पॉइंट को पर आ रहा हूँ। इस चुनाव की परिस्थितियां और है, आम चुनाव की परिस्थितियां और है। इस चुनाव में मतदाता कुछ न कुछ दबा हुआ रहता है क्योंकि सत्ता पक्ष से डरता है। हर एक व्यक्ति में सर जो भी जीतेगा उस राजनीतिक दल का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ना, कद तो बढ़ेगा ना सर? जी मोनिका जी, क्या बोला?
जो भी जीतेगा उस राजनीतिक दल का कद तो बढ़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ना आगे वाले आम। देखिए कोई भी चुनाव जो है ना वो आने वाले चुनाव पर प्रभाव डालता है, ये तो मानते हैं ना सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अगर इस बात को माने तो पिछले 2 उपचुनाव तो पार्टी बीजेपी पार्टी हार चुकी है। 2019 में 40 उसका जिक्र मैंने किया ना सर, पार्टी साहब से उसका जिक्र किया मैंने। इनकी 2 सीट आने वाली है। अगर हमारा आंकलन देखो, ये कहते हैं नालो खत्म हम जाते हैं बीजेपी खत्म होगी, लेकिन हमारे कहने से ना बीजेपी खत्म होगी ना इनके कहने से नालो खत्म होगी। खत्म तो जनता करेगी जो सड़कों पर है। पिछले 8 साल से किसान सड़कों पर है। 13 महीने किसान लगातार आंदोलनरत रहा और 750 से अधिक किसान शहीद हुए। क्या किसी नेता ने उफ कहा? क्या किसी नेता ने श्रद्धांजलि दी? नहीं दी। ये तो एक अवसरवादी पार्टी है, ये तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, सारे एमएलए खरीद लिए। ये तो एक व्यापारियों की खरीद फरोख्त वाली पार्टी है। लोकतंत्र पर खतरा है ये पार्टी, ये जनता लोकतंत्र पे खतरा है ये पार्टी। ठीक है भाटी साहब, कई सारे आरोप लग रहे हैं। एक तो धोखेबाजी का जवाब देगी जनता, कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस के लगातार आरोप, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कलायती विलायती धोखेबाज। क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि फायदे की जगह नुकसान हो जाए? मोनिका जी, सबसे पहले तो मेरे कांग्रेस के एक साथी कह रहे थे कि बस चुनाव की देरी है और इन्होंने फ्लाइट बुक करा रखी है 6 तारीख के लिए। हम भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है या विपक्ष ऐसा सोचता है तो फ्लाइट तो है, क्योंकि अब हिसार से फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए चलने लगी है और भाजपा जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी वो जीत करके चंडीगढ़ जाने वाले हैं। अगर इनको फ्लाइट की टिकट नजर आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है। दूसरी बात, मैं ओंकार सिंह जी को एक बात बताना चाहूंगा। वो कहते हैं कि इनको पहले हराया। ओंकार सिंह जी, या तो आप जो है लोकतंत्र की परिभाषा नहीं समझते, या समझते हैं तो समझना नहीं चाहते। जो पार्टी हाईएस्ट जिसकी सीटें होती हैं वो सरकार बनाती है। हाईएस्ट सीटें भाजपा की थी, 40 सीटें थी, और भाजपा के गठबंधन में जेजेपी और इंडिपेंडेंट आए तो सरकार है। हारी कहां है? हारी इनेलो है, हारी कांग्रेस है, हारी। सुन लो जरा, आप इतना गुस्सा क्यों खाते हो? आप गुस्सा क्यों खाते हो? सुन लो जरा, देखिए हारा कौन है? वो हारे हैं जो पीछे रह गए। अब उसकी बात आप इसके ऊपर निकालते हैं, तरह तरह के नए नए अल्फाज कांग्रेस ने और इनेलो ने किए जो अपने को जिंदा रखने के लिए, हुड्डा साहब ने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ये नए नए कांग्रेस ने सगुफे फेंके हैं कि ये तो एनआरआई हैं, ये तो बाहर के हैं, इन्होंने सुना नहीं। आप एक बात समझ लीजिए, जनता का जो हित किया है चौधरी भजनलाल जी, उनके परिवार ने किया है। कुलदीप बिश्नोई उसके वारिस हैं, वो जो है परिवार पूरा की पूरा कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र यहाँ पर कैंडिडेट हैं। ये परिवार हमेशा जनता के लिए जुड़ा रहा। और दूसरी बात, जब भी जीत हुई तो इसी परिवार की हुई है। कुलदीप बिश्नोई के लिए ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये पहले नहीं कर सकते थे सर, पहले इस तरह की बातें नहीं सुनने में आती थी। नहीं देखिए, ये मोनिका जी सुनिए, ये केवल और केवल प्रचार के लिए इशू है। कभी किसी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अपने क्षेत्र में नहीं है, कभी किसी ने कहा कि वो जुड़े हुए नहीं है। उनका पैतृक पारिवारिक रिश्ता है उस क्षेत्र से, वो लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। ठीक है सर, केवल ओंकार जी आ रहे हो, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव आपका सवाल लूंगी मैं, आपका सवाल लूंगी सर, क्योंकि क्या होता है सभी के पास जाना है। कांग्रेस का भी हर्ष यही होने वाला है। एक भी इनका नेता क्षेत्र में नहीं आया चुनाव प्रचार के लिए, केवल हुड्डा साहब और उनके आपकी प्रतिक्रिया आपने सुना? करते रहे। मैंने बिल्कुल सुना नहीं थे। बीजेपी ने तो हमेशा विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति को लिया है। ये हमें भ्रष्टाचारी बोलते हैं। आप इनके 2014 के मुख्यमंत्री खट्टर का स्टेटमेंट सुनो, उन्होंने क्या बोला कुलदीप बिश्नोई के बारे में? सीएम बनने के सपने देख रहा है। आज उसी व्यक्ति को पार्टी में ले लिया। हमारी पार्टी में वो भ्रष्टाचारी, और आपका फैक्टर पहनते ही फक्टा पहन लिया तो ईमानदार हो गया। अगर ऐसी बात थी उनको पार्टी में लिया क्यों? आप अपना और कोई कैंडिडेट उतारते हैं। आप इनका जसपा से गठबंधन देख लो, जसपा इलेक्शन से पहले इनके बिल्कुल स्टेटमेंट खिलाफ दिया करती थी, और बीजेपी भी कहती थी हम जसपा से गठबंधन नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए।
इन्होंने जसपा से गठबंधन किया, तो कहां इनकी मर्यादा, कहां क्या इनकी विचारधारा है? हमारी पार्टी से सब वोट करके ले गए और सरकार बनाने की कोशिश करी नहीं, अब भी सरकार बना रहे हैं। ये सिर्फ दुष्यंत चौटाला को नीचा करने की साजिश है कि ताकि इनका ये मेमोरेंडम पूरा हो जाए और दुष्यंत चौटाला की ना चले। लेकिन बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि यहां पर वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमारे पास भजनलाल परिवार प्लस जो है बीजेपी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये जीत जो है वो उनको दिलाएगा। कांग्रेस के पास क्या है, ये लगातार उनके पास जवाब है। तो भजनलाल परिवार किसके थे? कांग्रेस के थे। जो विकास हुआ कांग्रेस के 50 साल के शासन में, भजनलाल के 50 साल से वहां से कोई नहीं हारा, भजनलाल परिवार जीता। तो विकास किसने किया? कांग्रेस ने तो विकास किया। इन्होंने क्या विकास किया? अब 8 साल से ये है सरकार में, इन्होंने आदमपुर के लिए क्या विकास किया, मुझे ये बता दें। ठीक है, ठीक है। भाटी साहब आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। ओंकार जी आप कोई सवाल कर रहे थे, बोलिए सर। मोनिका जी, मेरे भाई भाटी साहब ने बोला कि हमारा गठबंधन हो गया। का गठबंधन, जो चुनाव से पहले का गठबंधन है उसको संविधान में पूरी मान्यता दी गई है, लेकिन चुनाव के बाद का गठबंधन, आप ही सोचिए मोनिका जी, उस पार्टी का जिस पार्टी ने बीजेपी के विरोध में वोट ली हो, आप ये बताइए क्या जनता को उन्होंने ये बोला था कि हम बीजेपी की गोद में बैठ देंगे? अगर उन्होंने जनता को ये बोला होता उनकी एक भी सीट ना आती। ये चुनाव के बाद का गठबंधन अवसरवादिता का गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन और जनता के साथ एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। और मैं तो यहाँ पर कहूंगा अगर राइट टू रिकॉल होता तो जो सीटें जनता ने जेजेपी को दी हैं वो वापिस आ जाती। ये कहते थे 75 पार, वो कहते थे यमुना पार। अब यमुना पार वाले 75 पार की गोद में बैठ गए, तो ये गठबंधन जनता का नहीं है, ये तो मजबूरी है जनता की कि उसको 5 साल इस गठबंधन को झेलना है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं सभी से एक कमेंट्स लूंगी। ठीक है मोनिका जी, दोनों ही करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इन सबको पता है। अच्छा, जिस दिन आप बोल रहे हैं सर इनके बहुत से नेता जेल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। आपकी पार्टी पे कोई कम केस नहीं है सर? देखिए हमारी पार्टी में कम केस सर देखिए, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है, ये हरियाणा का दुर्भाग्य है, हर सरकार में उसको भ्रष्टाचार मिला ही मिला है। ठीक है सर। अब क्योंकि समय का अभाव है, सभी से लास्ट कमेंट लूंगी मैं। भाटी साहब जल्दी से सर, लास्ट कमेंट क्या कहेंगे आदमपुर की जनता को? देखिए सर, फैसला तो कर चुकी है आदमपुर की जनता, अब क्या कहेंगे? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो बात ये भ्रष्टाचार की कर रहे थे, तो जरा ओंकार सिंह जी अपने गिरवान में जरा झांक करके देख लो तो आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा। दूसरी बात, पता नहीं आप ऑन एयर कैसी कैसी बातें कर देते हैं। अभी पिछले एपिसोड में आप लोग कह रहे थे, खुद ओंकार जी का स्टेटमेंट था कि गरीब लोग वोट करते हैं, अमीर लोग वोट, गरीब और अमीर में जनता को बांट रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद गठबंधन वो जो है संवैधानिक नहीं है। अगर संवैधानिक नहीं है तो INLD हाई कोर्ट क्यों नहीं चली जाती, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चली जाती? मैंने ये नहीं बोला, यही तो अरे अभी तो बोला है आपने, अभी बोला है कि गठबंधन चुनाव से पहले होता है। सुनिए, अभी बोला है, अपनी बातों को अब आप वापस लो तो अच्छा है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मेरे साथी जो बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाने की कोशिश की, मैं एक ही सवाल पूछता हूं, क्या भजनलाल परिवार के अलावा कभी कांग्रेस से कोई और जीता क्या? दूसरी बात, क्या कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था जो बाहर से उनको इंपोर्ट करना पड़ा? ये कांग्रेस के पास सवाल नहीं है। और दूसरे नेता कहां चले गए, ये इनका सवालों के जवाब नहीं है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना। मोनिका जी, निश्चित तौर पर आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भव्य बिश्नोई निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। और जनता ने आज अपना मत दे करके ये संकल्प जाहिर कर दिया है। 6 तारीख को रिजल्ट आ जाए। ठीक है सर, ये तो वक्त बताएगा। नीरज जी देखिए, जीत हार तो अब ईवीएम में बंद हो चुकी है, वो 6 तारीख को वो पता चल जाएगा। सब पार्टियां अपना बोल रही हैं कि हम जीतेंगे, हम भी कह रहे हैं हमें विश्वास है हम जीतेंगे। लेकिन जो हमारे विकास पूर्व मुख्यमंत्री श्री हुड्डा जी पे, मैं पूरे आदमपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा देश की बात कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की, तो उनका जनता पे उनका पूरा विश्वास है। और मैं कह रहा हूं वहां इस बार भी जीतेंगे, 2 साल बाद इलेक्शन में दोबारा जीतेंगे हम। जी नीरज जी, जिस तरीके से भाटी साहब का भी कहना है कि अगर उनको इतनी ही कभी लगती है कुलदीप बिश्नोई में, तो कुलदीप बिश्नोई को कि चुनावी मैदान में उतारा जाता था। वो अगर बाहरी कहते हैं, विलायती कहते हैं, तो क्यों उनको ही चुनाव मैदान में उतारा जाता था कांग्रेस की तरफ से भी? देखिए, अगर वो काबिल नहीं थे तो
नहीं, काबिल थे, हमने कब मना किया? उनके फादर काबिल थे, उनके फादर काबिल थे। फादर ने हरियाणा में काम किया, आदमपुर में काम किया। कुलदीप बिश्नोई ने कभी काम नहीं किया। भव्य बिश्नोई ने क्या काम किया, आप चलो बताओ। इन्होंने भव्य बिश्नोई को कैंडिडेट बनाया, उसका क्या जवाब है? कुलदीप को बनाते फिर भी बात थी, कुलदीप जी ने फिर भी काम किया। भव्य बिश्नोई की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसने क्या काम किया? आपने उनके कुलदीप बिश्नोई जी को लड़ाया, उनकी धर्मपत्नी को लड़ाया आपने? बिल्कुल लड़ाया हमने। 2009 में हमारे जेपी जी लड़े, 7,000 वोट से हारे। आप कह रहे हो बाहर से वोट किया, बाहर से वोट क्या किया? 2009 में भी वो लड़े। ठीक है, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह भाटी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार सिंह जी आपका भी, नीरज गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदमपुर की जनता चुन चुकी है कि आदमपुर उसको किसको सौंपना है, लेकिन 6 नवंबर को नतीजे जब घोषित होंगे तो पता चलेगा कि जीत का ताज किसके सर सजेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।